कमीशन खाने ये वाले मंडी सचिव, ये अधिकारी, इनका पूरा कब्जा है मंडी के अंदर। मंडी ले लीजिए, चाहे डिपार्टमेंट ले लीजिए, सारे लोग व्यापारियों और कोल्ड स्टोर मालिकों के पक्ष में हैं। किसान की कोई पक्षधारी नहीं कर रहा है। बाराबंकी की मंडी में वहाँ किसानों की बड़ी समस्या है, कई सारी अवैध वसूली वहाँ होती है और जो वहाँ के मंडी सचिव हैं सुनने को तैयार नहीं रहते। आप पहली बार आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ। अभी तक हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं अथवा किसी अधिकारियों के द्वारा ऐसी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन आपकी शिकायत का संज्ञान लेकर के मैं इसे जांच कराऊंगा और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। एलपीजी गैस सिलेंडर 5 जनपदों के लोग आए हुए थे। ये बायर सेलर क्रेता विक्रेता सम्मेलन था जो हमारी माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुआ है। माननीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने की कृपा करें। उप निदेशक उद्यान अयोध्या मंडल। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से जो सेवाएं की जा रही हैं उसके संबंध में 2 मंडलों अयोध्या और देवीपाटन मंडल के किसानों, आलू के व्यापारियों, शीतगृह मालिकों, उद्यान विभाग के अधिकारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बाहर चर्चा, जो नकारात्मक चर्चाएं हैं उन पर विराम लगाते हुए ये सच्चाई है कि आलू की उपज इस वर्ष हमारे राज्य में बेहतर हुई है, लेकिन अब भी मैं गर्व से कह सकता हूँ सरकार के पास भंडारण क्षमता इतनी है, उपज उससे कम ही हुई है, तो किसी राज्य के किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नकारात्मक लोग इसका फायदा उठा करके किसानों को भ्रमित करके उन्हें निराशा में भेजने का, निराश करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हूँ। हर तरह से सरकार का प्रयास होगा। किसी भी दशा में एक आलू किसी भी राज्य के किसान का विपणन और भंडारण से वंचित नहीं होगा। सबका उचित मूल्य मिलेगा, सबकी बढ़िया विपणन व्यवस्था होगी और सबकी भंडारण व्यवस्था होगी, तो किसी भी दशा में आलू के किसान को कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। ऐसा प्रयास हमारी सरकार का है। भारत सरकार के द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत हम तैयार बैठे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो मंडियों में शीघ्र ही हमारे खुद के कांटे, खुद के क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो आलू की दरों को स्थिर करने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी दशा में राज्य के आलू किसान का कोई अहित होने नहीं पाएगा। कुछ किसानों ने समस्याएं भी बताई अपनी भंडारण को लेकर। जब भी सरकार किसानों की चौखट पे जाती है तो उन्हें समस्याएं नहीं, सरकार का मार्गदर्शन ही कहेंगे। जो भी किसानों के रास्ते में बाधा होगी, हर बाधा को तोड़ करके किसानों का सम्मान बढ़ाना, किसानों के मार्ग को सुगम बनाना, ये हमारी सरकार का कर्तव्य है, धर्म है और उसका निर्वहन हमारी सरकार बखूबी कर रही है। बाराबंकी की मंडी में वहाँ किसानों की बड़ी समस्या है, कई सारी अवैध वसूली वहाँ होती है और जो वहाँ के मंडी सचिव हैं सुनने को तैयार नहीं रहते। आप पहली बार आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ। अभी तक हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं अथवा किसी अधिकारियों के द्वारा ऐसी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन आपकी शिकायत का संज्ञान लेकर के मैं इसे जांच कराऊंगा और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की बहुत किल्लत हो रही है, लाइनों पे लगी हुई, क्या कहेंगे सरकार से? किसी भी दशा में किसी भी प्रकार की समस्या डबल इंजन की सरकार के रहते हमारे राज्य के लोगों को नहीं होने पाएगी, ये भरोसा करेंगे। धन्यवाद। मंडी में जो किसानों के लिए सेट बनाए गए हैं उनके ऊपर सारा कब्जा व्यापारियों का है, जबकि जो सेट बनाए गए थे वो सब किसानों के लिए सेट बनाए गए थे। आज स्थिति ये है कि जब किसान वहां पर अपना कोई भी सामान लेकर जाता है तो उसको बाजार की तरह से आड़तिया खरीद के औने पौने भाव पर व्यापारियों को बिक्री कराते हैं, जबकि नियम मंडी एक्ट ये कहता है कि जो सेट किसान के लिए बनाए गए हैं उस सेट पर किसान ले जाकर अपना सामान रखेगा। व्यापारी और मंडी के अधिकारी आके वहां पर उसके सामान की बोली लगाएंगे, उसके बाद कोई आड़तिया या कोई व्यापारी खरीद कर लेकर जाएगा, अपनी आड़त से बेचेगा। तो मंडी में कुल मिला के जो है बिचौलियों का
और उनसे कमीशन खाने ये वाले मंडी सचिव, ये अधिकारी, इनका पूरा कब्जा है मंडी के अंदर। समस्याएं देखिए बेसिक ज़्यादातर हम लोग जो गौर कर रहे थे वो रेट को लेकर कर रहे थे कि हर बार हम देखते हैं जो भी फसलें औद्यानिक होती हैं उनके रेट जो है ज़मीन पर रहते हैं। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के माध्यम से ये बात कहने का प्रयास किया कि जैसे केरला गवर्नमेंट 19 फसलों के रेट जो है तय करती है, जो सेंटर नहीं तय करती, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। जब जो रेट स्टेट गवर्नमेंट तय करती है फसलों के, चाहे केला है, चाहे नारियल है, चाहे रबर है, चाहे मिर्च है, उससे कम पर जब किसान की खरीदारी होने लगती है तो गवर्नमेंट वहाँ पर खुद अपनी संस्थाओं के द्वारा खरीदारी कराती है। हम लोगों ने यही जो है सुझाव मंत्री जी को दिया, यही बात कहने का जो है प्रयास मंत्री जी से किया कि जो केरला गवर्नमेंट कर रही है या जो कपास के क्षेत्र में कर रही कि जो एमएसपी डिसाइड की गई है सरकार द्वारा, अगर उससे कम पे खरीदारी होती है तो सरकार उसको खरीदे, उससे मूल्य नियंत्रण हो जाता है और किसान का जो है रेट जो एमएसपी तय की जाती है उससे बेहतर किसान को मिल जाता है। केरला का ये उदाहरण आता है कि वहाँ पर किसान को जो स्टेट गवर्नमेंट ने रेट तय कर रखा है उससे 20% ज़्यादा मिलता है। उसके लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है तय किया है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार जब तक इस तरीके की कोई नीति नहीं लागू करेगी तब तक जो है किसानों को सही रेट किसी भी सब्जी का या किसी भी फसल का मिल नहीं पाएगा। सरकार अपनी बात रखने आई थी। किसानों की जो मुख्य बात है, यहाँ आप चाहे मंडी ले लीजिए, चाहे डिपार्टमेंट ले लीजिए, सारे लोग व्यापारियों और कोल्ड स्टोर मालिकों के पक्ष में हैं। किसान की कोई पक्षधारी नहीं कर रहा। वो कहते कोल्ड स्टोर मालिक, यहाँ कोल्ड स्टोर मालिकों की जो एसोसिएशन है उसके वो अध्यक्ष बहुत अच्छे आदमी हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा किसानों का दर्द समझ करके कि वो नहीं आते हैं। यहाँ कुछ ऐसे बेहुदे कोल्ड स्टोर मालिक हैं जिनको हम बता दें कि वो किसानों को प्रकृति की मार से भी ज़्यादा मार देना चाह रहे हैं, इस तरीके के। और वही हाल मंडी में है। मंडी में आप सेट जो होता है वो किसानों के सामान रखने के लिए होता है, लेकिन आवंटन दुकानों को होता है। ये मंडी सचिव ने पूरा सेट आवंटन कर रखा है, कहीं किसान अपना सामान नहीं रख सकता। ये दादागिरी वहाँ मंडी के व्यापारियों की है।